हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 14 यानी 14। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। कैपेसिटर में हम जो एनर्जी कितना स्टोर होता है वो निकालने वाले हैं, ठीक है। और ये लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में चलेगा और विथ ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। आज जो भी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव लास्ट में है। तो ऑब्जेक्टिव का जवाब अगर आप खुद देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए भाई स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, एनर्जी स्टोर में कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडक्टर चालक लेंगे, ठीक है, गोलीय चालक, और उसे क्या निकालेंगे हम लोग, एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हो या जिसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा हो, वो निकालेंगे। समझ आ रहा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दो हम लोग क्या लेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, और तब उस दोनों के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्थितिज ऊर्जा, वो निकालेंगे। आज तो हम क्या करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर का निकाल लेते हैं, ठीक है, गोलीय चालक के कारण क्या निकाल लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आइए भाई, तो हमें लिखा है कि एनर्जी स्टोरेज इन अ कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो हम दो तरीके से बताएंगे, अब दोनों में आंसर से माने आएगा, दोनों में आंसर जो है वही आने वाला है। हाँ, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू भी वही आंसर आने वाला है, ठीक है। आइए अब देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसमें मेरे भाई, ठीक है, गोलीय चालक में स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा, लिखिए ना, संचित ऊर्जा, ठीक है। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, एनर्जी स्टोरेड इन स्फेरिकल कंडक्टर। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सर ये जो संचित ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा ओ स्थिति ऊर्जा सर, हाँ स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा के बारे में मालूम है किसी को? स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है क्या? नहीं, क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, यानी कि कार्य जो है वो कौन सा कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। अगर इसको हम लेते हैं इसको पॉजिटिव, अगर इसको हम लेते हैं पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी पॉजिटिव में, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है भाई, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। मैथ वाले सर जी आ गए हैं, अच्छा रुक जाइए 1 मिनट। तो इसमें से मैथ वाले निकल जाइए, बायोलॉजी वाले बैठ जाइए। हाँ थोड़ा बेस्ट अप कर देते हैं। तो चलिए देखिए हो, तो ये मालूम है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, या पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई दिक्कत? ये सब चीज कहिएगा सर क्या होता है, तो सब पीछे देखना पड़ेगा लेक्चर, आप पीछे के लेक्चर को कमेंट करना पड़ेगा। यदि आप 100% टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो आपको लेक्चर को सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। आने दे सीधे टॉपिक सर्च मारिएगा तो यहाँ आए होंगे तो समझ रहे हैं ना, दिक्कत होगा। इससे पीछे वाला टॉपिक अगर नहीं आता होगा तो दिक्कत होगा। 70 से 75% समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा 100% समझने के लिए और आगे तक याद रखने के लिए आपको पीछे के टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पीछे के टॉपिक नहीं पढ़िएगा, ये पढ़ लीजिएगा, रट जाइएगा, 1-2 महीना में भूल जाइएगा, समझे। इसलिए पीछे का टॉपिक आता रहेगा तो हम चलेंगे थोड़ा आगे, उससे आगे आप चलने लगेगा इसमें, समझे, अपने से करने लगेगा इसको। तो ये सब चीज याद रहेगा, खुद से कीजिएगा तो आप पीछे वाला का से जुड़ा हुआ है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप ना। लेक्चर 13 तक, आज है लेक्चर 14। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं भाई, एक कंडक्टर ले लेते हैं, ले लिए कंडक्टर।
कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर ले लिए। अब क्या करते हैं सुनिए, हम इस पर क्या करेंगे, अनंत पर से वही बात, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क हमको करना पड़ेगा ना भाई, हमको निकालना क्या है, टॉपिक हमारा एनर्जी स्टोर। एनर्जी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी निकालना है, ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा निकालने के लिए तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए देखो फॉर्मूला मालूम है, हाँ, कि अनंत पर रखिए चार्ज को और लेकर आइए कहां पे, कालक चालक पे, जहां पे निकालना है वहां पे। ठीक है, तो हम ये अनंत हमारा पॉइंट है, यहां पर से हम क्या करते हैं, छोटा चार्ज डी क्यू चार्ज, ठीक है, छोटा चार्ज लेके आएंगे, पूरा क्यू चार्ज नहीं। तो छोटा चार्ज हम ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, ले लेके यहाँ रखते 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 क्या हो जाएगा, ये पूरा धीरे धीरे बढ़ जाएगा। लेकिन पहला जो हम चार्ज लाएंगे ड्यू को, उसमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो हम लाएंगे ना, उसमें वर्क हमको करना पड़ेगा, उसमें वर्क हमको करना पड़ेगा। जो यह डीक्यू चार्ज लाने में यहाँ जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क किसमें बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। जो डीक्यू चार्ज को लाने में जो हम कार्य करेंगे, जो वर्क करेंगे, वही हमारा ऊर्जा में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स नहीं निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, क्योंकि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो हम वर्क डन बाय जो यहां से यहां लाने में जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल कार्य करते हैं। यहां से यहां लाने में जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल। अब सुनिए, ये इसमें थोड़ा यूनिक बातें हैं, और आज के लेक्चर समझ में आ गया तो कल वाला लेक्चर जो है, दो प्लेट के कारण जो हम एनर्जी निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा। जितना इसके कारण आएगा एनर्जी, ठीक है, उतना ही दोनों समांतर प्लेट के कारण भी आएगा, याद रखिएगा। तो आज वाले लेक्चर को ध्यान से देखिए, और लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव ना करना है इसका, ऑब्जेक्टिव ना होती है खैबा भर पेट है नहीं। आइए तो सर यहां पर हम डीक्यू चार्ज ले गए, ठीक है। पहले ही बताइए कि शुरू में कुछ इसमें यूनिट बातें होती है, करना होता है। शुरू में जब समय 0 था तो चार्ज था क्या, क्यू भी 0 था, पोटेंशियल भी था क्या, जब चार्ज है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, और कैपेसिटेंस यानी हम धारिता पूछ रहे हैं, धारिता था क्या, धारिता था क्या, बताइए, बोलिए, धारिता था क्या, बोलिए धारिता कितना था, बोलिए आप लोग बोलिए, 4πε0 बाप। अरे मैं धारिता कितना 0 बोल रहा है, 0 किससे हो जाएगा, सी क्यू और भी पर डिपेंड करता है, नहीं तो धारिता जो सी रहेगा, यानी सी का जो मान रहेगा वो सी ही रहेगा, धारिता सी ही है, धारिता 0 नहीं होगा। क्योंकि हमने बता दिया बार बार कि भाई मेरे जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज पर और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, मरे माध्यम की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मीडियम, और चालक की विमाएं पर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे। ठीक है भाई, तो ए ई हो गया केस। दूसरा बात, जब मान लेते हैं कि यहां अभी तो कुछ नहीं हुआ था, चार्ज हम शुरू नहीं किया चलाना जब समय 0 था, ठीक है, और क्या किया कि चार्ज हम यहां से यहां लाए, कुछ चार्ज लाए, डीक्यू चार्ज आ गया, मान लेते हैं डीक्यू चार्ज यहां पर आ गया, डीक्यू चार्ज यहां से आ गया। सुनिए, तो मान लेते हैं थोड़ा देर के बाद, टी समय के बाद, टाइम जब टी था, तो जो चार्ज जो था हमारा वो क्या था, क्यू, भी कौन क्यू, स्मॉल क्यू, छोटा क्यू, पोटेंशियल क्या हो गया, भी हो गया, पोटेंशियल भी होगा रे, क्यू बटा सी होगा, क्यू इंटू सी होगा। सी बराबर क्या होता है, बोलिए, क्यू बटा भी, क्यू बटा में भी, तो भी बराबर क्या होगा, क्यू बटा सी, तो भी बराबर क्या होगा, क्यू बटा ये, क्यू बटा सी, ये सी क्या हो जाएगा, सी ही रहेगा। क्यों रहेगा सी, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, क्यू पर और भी पर, क्यू पर और, कोई दिक्कत किसी को, बात पचा क्या, चलिए।
बउआ इन्होंने ये क्यू कैसे होगा हो, डी क्यू ना होगा, पहले हम ले गए तो तनका ना ले गए होंगे, तो पहले हमारा डी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा आप क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्यू भी लिख सकते हैं, चिंता नहीं करना है, क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं क्यू, टेंशन मत लीजिए, घबराइए नहीं। आइए, क्योंकि लास्ट में हम जानते हैं कि हमको छोटा सा जब कार्य करना पड़ेगा तो हमको जो चार्ज लेंगे वो छोटा सा लेंगे, जब कार्य डी डब्ल्यू करना पड़ेगा तो चार्ज हम डी क्यू ले लेंगे। क्या ये चीज हो गया सर? जब हम एकदम लाते 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 एकदम अनंत पूरा जब इसको भर दिए, अनंत समय तक हम लाते रहे, जब टाइम हमारा अनंत रहा, क्या रहा? टाइम जब अनंत होगा, इन्फिनिटी टाइम तक लाते रहेंगे, तो चार्ज इस पर जो टोटल चार्ज जो भर जाएगा वो क्या भर जाएगा? मान लेते हैं कैपिटल क्यू भर जाएगा। क्या भर जाएगा? कैपिटल क्यू भर गया, कैपिटल क्यू। तो ये हमारा जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया? कैपिटल क्यू। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? क्यू बटा सी, और सी वही रह जाएगा भाई, क्यू बटा भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात इतना बचा, जब समय जीरो था मैंने हम चार्ज हम यहां लेकर भी नहीं गए थे, चार्ज हम नहीं लेके गए थे, सभी पोजीशन था, समय जीरो था, तो क्यू भी आवेश भी यहां पे जीरो था, पोटेंशियल भी यहां पर जीरो था, और जो यहां पर जो संधारित्र था वो सी था, क्योंकि संधारित्र जो है वो कैपेसिटर चार्ज पर और पोटेंशियल पर निर्भर नहीं करता। दूसरा बात जो हमने क्या किया कि एक छोटा सा जब थोड़ा देर के बाद जब हम ले गए, थोड़ा चार्ज यहां से यहां ले गए, ठीक है, तो थोड़ा देर के बाद देखा, टी समय के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड 1 घंटा 2 घंटा के बाद हमने देखा, टी बराबर 30 सेकंड के बाद देखा तो क्यू जो हो गया वो स्मॉल क्यू हो गया। छोटा डी क्यू ले गए थे हम, छोटा डी क्यू पहले तनका ले गए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल विभव, तो भी बराबर क्या होगा? क्यू बटा सी, फॉर्मूला होता है ना क्यू बटा सी। अरे सी बराबर होता है क्यू बटा भी, तो क्यू बराबर होता है सॉरी और नहीं देखते हैं इसमें करंट रहता है, भी बराबर क्यू बटा सी। इधर जो है ना ये है ना, ये फूट गया हुआ है, ये चीज इसमें करता है ना, दूसरे टाइप का होता है। चलिए देखिए, उसके बाद जब हम इसको लगातार लेके जा रहे हैं, इस छोटे से चार्ज को लगातार लेके गए, पूरा भर दिए, लेके गए पूरा इसको भर दिए, तो टोटल जो चार्ज हो गया इसमें क्या हो गया? कैपिटल क्यू हो गया, जो हमने मान लिया। क्या हो रहा है रे? जा सब गड़बड़ा गया। चलिए यहाँ पर जो चार्ज यहाँ पर लाए हैं, पहले लाए थे हम क्यू लाए थे, डी क्यू छोटा, उसके बाद धीरे धीरे चार्ज हम लाते 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 क्या कर दिए? पूरा इस पे चार्ज भर दिए, चार्ज टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू। तो अनंत समय तक हमने कार्य किया, चार्ज को लाता रहा, ढोता रहा ढोता रहा, तो हमारा जो कैपिटल क्यू वो क्यू था, जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया? क्यू बटा सी, और सी हमारा सी ही रह गया। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी बराबर 4πε0r, क्योंकि ये जो चालक के कारण जो कैपेसिटेंस होता है वो 4πε0 कैपिटल आर, और उसकी त्रिज्या क्या ले देते हैं भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए सर, एक बात बताइए, क्या बताएं? यहां से यहां ले जाने में हमको कार्य ही नहीं निकालना है? हाँ कार्य ही निकालना है, टेंशन नहीं लीजिए। तो कार्य हम निकालते हैं, निकाले कार्य हैं, आइए ठीक है बुआ, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पेन यूज करते हैं। सर जो हम कार्य निकालेंगे वो भी कौन सा कार्य निकालेंगे सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे सर। सर ये क्या होगा सर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तनी बताइए क्या होगा? क्या होगा? पोटेंशियल इनटू में क्यू चार्ज। कहिएगा सॉरी कहिए हमको पढ़े भी नहीं की, तो बहुत नया बात है, मार के उड़ा देंगे आपको बढ़िया द्वार। पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन में क्यू, जिसको लाते हैं, तो वर्क बराबर ना हो जाएगा ये भी इंटू क्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा पोटेंशियल इंटू चार्ज, खोपड़िया हम चार्ज कर देंगे तो हर सके। अब सुनिए, तो सर यहां पर हम डी क्यू चार्ज ले जा रहे हैं,
सर हम चार्ज एकदम डी क्यू मतलब एकदम छोटा चार्ज, डी क्यू मतलब एकदम छोटा चार्ज लेके जा रहे हैं, तो कार्य भी तो छोटा करना पड़ेगा। हाँ वो तो बात हमको भाई मालूम है, तुम क्या बताए लेने आओ। डी डब्ल्यू बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, पोटेंशियल सर हमारा वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जो ये चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डी क्यू, चार्ज क्या हो जाएगा। तो सर सुनो 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 सुनो, सबसे पहले हम इस चीज को लेकर चलते हैं आगे। जब टाइम हमारा टी था, छोटा टाइम था, तो हमारा जो चार्ज था वो क्यू था, और पोटेंशियल था वो क्यू बटा सी था, और सी था वो सी ही था, ठीक है। तो उस समय जो ये लेके हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इस समय हम पहली बार हम चार्ज लेवे किए थे, 30 समय बाद, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद पहली बार हम यहां से चार्ज यहां पर हम लेवे किए थे। और कितना चार्ज आएगा, छोटा चार्ज जो डी क्यू चार्ज होता है, छोटा चार्ज में लाया, कोई दिक्कत, ये बात बचा क्या। चलिए सर ये भी बराबर कुछ हमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बुआ, डी वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या नजर आ रहा है सो बोलिए। भी बराबर क्यू के जगह पे, इस क्यू के जगह पे हमने क्या रखा, स्मॉल क्यू यानी डी क्यू, छोटा चार्ज डी क्यू है ना भाई। हम इसीलिए उस समय नहीं लिखे थे, हम लिख रहे थे, हम कहे नहीं समझ जाएगा ये लोग, क्योंकि पहली बार हम लाएंगे तो छोटे चार्ज में लाएंगे हो डी क्यू, तो छोटा वर्क करना पड़ेगा। आई भी मतलब पोटेंशियल क्या होगा, क्यू बटा सी इंटू में डी क्यू। सर अब एक बात और बताइए सर, क्या क्या बताइए यहां के लिए बताइए सर। जब हम चार्ज ला ला के पूरे भर दिए तो वर्क भी तो हमको पूरा करना पड़ेगा ना। तो इसमें पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, हम पहली बार जो छोटा चार्ज लाए उसके लिए ये हो गया, कोई दिक्कत निकल गया। लेकिन सर जो हमने लाखों करोड़ों बार जो चार्ज दिया इस कंडक्टर को, और वो जो हमको पूरा वर्क निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर। तो हम दोनों में इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसी का इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन लूल हो जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन जो होगा वो कहां से कहां होगा, पहले जो इस कंडक्टर पर जो चार्ज था, इनिशियल में जो चार्ज था वो कितना था, बोलिए 0। अब फाइनल में भी कितना है, कैपिटल क्यू, फाइनल में कितना है, ये बात समझ में आया। लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब इस कंडक्टर पे शुरुआती में चार्ज कितना था, 0, लेकिन फाइनल में चार्ज क्या हो गया, क्यू, पूरा भर गया। तो सर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या प्लीज, ये जो क्यू है हमको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। तो क्यू का सर इंटीग्रेशन होगा, लेकिन ये सी का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला तो कान पकड़ो, बाहर करेगा, निकालो रूम से बाहर, इसको बाहर करो, 0 से क्यू, 1 बटा पहले सी बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 0 से क्यू, किसका होगा, सिर्फ क्यू इंटू डी क्यू का, क्यू इंटू डी क्यू का। इसको तनका ने खसका है, तनका इसको इधर खसका देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं भाई, समझे। बोलो है आओ, उठ के ना चलाना, इन्हें समझने के लिए बोल रहे हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर 1/c तो रहबे करेगा सर। सर क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए बताइए, निक्की बताओ, क्यू स्क्वायर सीधे। अरे बकलोली, इंटीग्रेशन अगर सुन एक्स का अगर मान लीजिए कि अगर कोई अगर देता है हमको, ठीक है, सवाल अगर हमको मिला, यहाँ अपर लिमिट नहीं दिया, सुनो लिमिट अगर नहीं हमको दिया हुआ है, सीधे एक्स है इनटू में dx है, इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना पड़े, y बराबर अगर दिया जाता है सवाल, ठीक है, यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ, लिमिट अगर दिया लगा था प्लस में सी ना लगेगा, लिमिट अगर नहीं दिया लगा था प्लस में सी लगेगा, लिमिट अगर दिया लगा था प्लस में सी नहीं लगेगा, ठीक है। तो सर ई एक्स के पावर, सुनो एक्स के पावर 9 कुछ हो तो 1 है ना, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है सो,
एक्स के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, प्लस में सी लग जाता है, सी नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ लिमिट दिया हुआ है। और समझे क्या? अरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वैसे कहीं की आप बुद्धि भ्रष्ट हो गया हुआ है। हर कहा नहीं इंटीग्रेशन से बताता, कौन लेक्चर में इंटीग्रेशन नहीं है? इन्हें पीछे चलिए तो इंटीग्रेशन आपको बताते हैं, इंटीग्रेशन नहीं है। हर लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन कराया है, जो भी टॉपिक प्रूव किया सब इंटीग्रेशन है। अब तब इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं मालूम, इंटीग्रेशन नहीं करने आ रहा है सब कहीं है क्या? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन है कि नहीं है? इंटीग्रेशन कोई भी टॉपिक हमें निकल आया, इंटीग्रेशन है कि नहीं है? या इंटीग्रेशन है कि नहीं है? शुरू से हमने अभी तक जितना भी टॉपिक कवर किया, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस ना, जो भी टॉपिक हमने कवर किया है सब में क्या है? इंटीग्रेशन है। अब बार बार इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता रहे हैं। 11th में इतना इंटीग्रेशन डिफरेंस पढ़ाए हैं आप लोगों को, पर सब कहेंगे साफ दिमाग से पैदल होता तुझे क्या काटना पड़ेगा? काट इसी डाल देंगे, न बताएगा डांट नहीं सकते हैं, नहीं काटेंगे इसको हम। तो ध्यान हो इधर देखो, तो कम से कम याद रखो बात को। इसमें तो बोलते हैं कि रिवीजन किया करो, सीधे मुंह उठाता है चलता है कोचिंग में, तो कम से कम घरे रिवीजन करके तो आया करो कोचिंग में भाई। इतना पूरा विस्तारित में पढ़ाना पड़ रहा है आप लोग। आइए, अरे भाई ये क्यू है, इंटीग्रेशन क्यू, तो क्यू के पावर ना कुछ तो एक है, इंटू में डी क्यू है ना, तो ये क्या आ जाएगा? क्यू के पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, तो क्यू स्क्वायर बटा 2। सीधे इंटीग्रेशन अगर x है इंटू डी एक्स है, x का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2। आइए क्या हो जाएगा इसका? क्यू स्क्वायर बटा 2, कहां से कहां? 0 से q तक। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम 11th से समझाते आ रहे हैं कि 11th में हम बोल रहे थे कि 12th में हर जगह होगा। समझिए, अलग से मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का 10-10 5-5 7-7 दिन क्लास करवाया है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, फिर भी आप लोगों को मालूम नहीं है। 11th में हर जगह इंटीग्रेशन डेरिवेशन में, 12th में पहला चैप्टर में है, दूसरा चैप्टर में है, केमिस्ट्री में है डेरिवेशन में, आपका क्या है ये इंटीग्रेशन है। तो कम से कम समझे और उसको सीखे। बार बार बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख क्या ये क्या है? समझता है कि मास्टर साहब काम है बोलना, बोल रहे हैं, हम लोग काम है सुनना। और इसके बाद क्या होगा? रे गौरव खड़ा बोलो तो क्या करें इसके बाद? हमको आइडिया नहीं लग रहा है क्या करने वाले हैं। आए बोलो, हमारा आइडिया नहीं काम करा, तुम्हारा जियो काम करे तो बताओ। हो भाई कहानी खत्म है, रिजल्ट फिक्स है तुम्हारा, खराब हो रहा है तुराज। कोनो अगर लोगों में बैठ गया तो हो जाएगा, नहीं तो कहानी खत्म है। और करा विपिन बोलो क्या करें इसके बाद? बक ले बा कहीं के बोलो ना कि लिमिट पुट कीजिए सर, इस क्यू के जगह पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, माइनस में लोअर लिमिट पुट कीजिए। क्यू बटा 0 कथी क्यू बटा 0 रे, आ रहा समझ में? इंटीग्रेशन जब हो गया तो लिमिट ना पुट होगा। आइए 1 बटा सी इंटू में पहले अपर लिमिट, ये क्यू के जगह पर अपर लिमिट क्यू स्क्वायर बटा में 2 माइनस, तब 0 के जगह पे 0 का जगह 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बटा 2 तो मतलब 0, कहानी खत्म है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर 1 बटा 2 क्यू स्क्वायर बटा सी, ठीक है ये ना है जा 1 बटा सी, अरे 1 बटा 2 सी आई क्यू स्क्वायर, तो यहाँ आई देखिए एक बार सुनिए क्यू स्क्वायर बाई 2 सी बोला जाता है इसको, या हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है? हाफ, सुनो हाफ क्यू स्क्वायर बटा में सी या क्यू स्क्वायर बटा में 2 सी। याद रहेगा क्या? इतना याद रहेगा क्या? चलिए अब सुनिए सर, तो वर्क डन निकाल दिए सर, तो वर्क डन हमको थोड़ी ना चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए।
तो एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, अब देखो गौरव आदित्यराज कैसे लिखेगा सो, एकरा ही नहीं लिखेगा, एकरा बीच में एकरा ही नहीं, ये चीज को इसके नीचे अब लिख करके तब नीचे लिखना, इसके नीचे हमारा पास नीचे जगह नहीं है, ठीक है, कॉपी में उसी उतार के लेके चला था, समझे, जहां हम लिखे तो ही थे, तो ये अगर तो आपके कॉपी में जगह है तो इसके बगल में ही नहीं लिखिएगा, हमारे नीचे जगह नहीं था तब हमने इसे नहीं लिखा, आपकी कॉपी ऐसे होगा, ठीक है, तो आप इस चीज को नीचे लिखिएगा, समझिए कि इसके बाद ही ये स्टेप हुआ है, ये स्टेप हमने माना है, ये बात को समझे, और इसके बाद ही नाउ या अब दे करके ये फॉर्मूला को लिखे, इस फॉर्मूला को, अब चेंज इन पोटेंशियल का मतलब बताओ, अखड़ा होने से बात, चेंज इन पोटेंशियल का मतलब समझाओ आपको क्या होता है, चलो बोलो, माइक है यहाँ पे, बोलो, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, 12th में चल गया, आ सुनो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल के जगह पे क्या देंगे हम, क्यू स्क्वायर बटा 2c, क्यू स्क्वायर बटा में 2c, ठीक है सर, सर पोटेंशियल फाइनल तो ठीक है, फाइनल तो यहां पर था, इनिशियल तो जीरो हो जाएगा सर, अनंत पे जीरो, इनिशियल यही ना था, यहां विभव जीरो होता है, अरे अनंत पर विभव जीरो होता है ना भाई, बताए हुए, तो एक और हैप्पी बर्थडे हो गई यही है जीरो, तो यू फाइनल जो होगा वो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बटा 2c, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा हमारा इस कंडक्टर के कारण, गोलीय चालक के कारण, वो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2c, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो क्यू स्क्वायर बटा 2c आएगा, कोई दिक्कत, ये बात बचा क्या, चलिए अब तनका नहीं आई, इसके बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा जान लेते हैं, कहां बढ़ जाइए, जो पोटेंशियल एनर्जी आया है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया है, पोटेंशियल एनर्जी आया है, ऊर्जा आया है, वो क्या आया है, क्यू स्क्वायर बटा में 2c आया है, ई आया है सर, ठीक है सर, हम समझ गए सर, सर अब हम बढ़ जा रहे, अब सुनिए, अब हम समझ गए सर, गोला के कारण जो कैपेसिटेंस निकाले थे सर, वो निकाले थे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये निकाले थे ना सर, तो इस चीज को अगर हम यहां पुट करें तो क्या हो जाए भैया लोग, इस चीज को अगर हम यहां पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए, क्यू स्क्वायर बटा में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 कैसे, तो इस सी के जगह पे, इस सी जो कैपेसिटेंस है ना सी हो, इस सी के जगह पे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रखेंगे, अब कहिएगा सर ये आया कहां से, जाकर पिछला लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 13 में इसका चर्चा हुआ है, कैपेसिटेंस जो होता है गोलीय चालक के कारण क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, त्रिज्या हमने आर दिया है, कोई दिक्कत, पृथ्वी की धारिता भी इतना ही होगा, अगर पृथ्वी की त्रिज्या आर है तो, पृथ्वी का कैपेसिटेंस पूछेगा, पृथ्वी की धारिता पूछेगी, ठीक है, पूछेगा हमारे बोर्ड में तो इतना ही होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑब्जेक्टिव में आता है, कराया ऑब्जेक्टिव इसका, ये बात को लेकर पचा क्या, क्यू स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद रहेगा, चलिए याद रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है, अब सुनिए सर, इसको हम और कुछ देखे हैं, ये जो है और कुछ देखे हैं, तो देखे हैं तो क्या देखे होंगे, हम बताते हैं क्या देखे होंगे, सी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बटा में भी, ठीक है सर, ये होता है सर, हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, पहले इसको तो हटा देते हैं, इसमें सी का मान रखते हैं, फिर क्यू का मान रखते हैं ना, अभी क्यू और सी के रूप में है, अभी क्यू और सी के रूप में है, अब इसको हम सी भी के रूप में लाते हैं, पहले सुनिए, इसको भी तो लिख सकते हैं, क्यू बराबर सी इंटू भी, तो रखते हैं क्यू बराबर सी इंटू भी, तो आइए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 2c है, तो क्यू स्क्वायर का जगह पे क्या होगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बता में 2c, एगो सी से एगो सी खत्म, तो क्या हो जाएगा, हाफ सी एगो बचेगा, अब भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर, सर ये भी देखे थे हम, सर एगो और देखे हैं, क्या देखे हैं, रुको, ये हो गया क्यू और सी के फॉर्म में हो गया, ये सी और भी के फॉर्म में हो गया, अब किसके फॉर्म में आना चाहिए, क्यू और भी के फॉर्म में आना चाहिए, किसके फॉर्म में, क्यू सी हो गया, सी भी हो गया, क्यू भी होना चाहिए,
तो एक और उपाय है सर, लगा दीजिए यहां C बराबर Q बटा भी यहां रख दीजिए इस जगह पे, C बराबर Q बटा भी रखिए ना। एक तो हमारा ये हो गया, ये फिर ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या बोलिए भाई, क्यू स्क्वायर बटा में 2C है। तो पोटेंशियल क्यू के जगह पर आ जाएगी भाई क्यू स्क्वायर, अब बटा में 2 C के जगह पे, C के जगह पे क्यू बटा भी, तो क्यू बटा में भी, तो भी ऊपर चला जाएगा, एगो क्यू से एगो क्यू खत्म, एगो क्यू से एगो क्यू, तो क्यू बराबर का यू बराबर का हो गया बताइए, एगो क्यू से क्यू खत्म, तो 1/2 एगो क्यू इंटू भी, क्यू इंटू, ये तीनों फॉर्म याद रहेगा। और परीक्षा में ऐसा कोनो साल नहीं है, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए कि ये तीनों में से कोनो नजर ना आया हो, तीनों में से कोनो नजर ना आया हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा कंडक्टर के कारण, या पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा दो समांतर प्लेटों के बीच, या दो समांतर प्लेटों के में जो स्टोरेज ऊर्जा होता है, संचित ऊर्जा कितना होता है ये पूछेगा। तो क्या क्या याद रखिएगा, 1/2, पहले सुनिए, पहला याद रखिएगा, ये याद रहेगा 1/2 CV स्क्वायर, सबसे पहले याद कर लीजिए 1/2 CV स्क्वायर एनर्जी बराबर, ठीक है। उसके बाद याद रखिए 1/2 QV, और सबसे अंतिम में याद रखिए क्यू स्क्वायर बटा में 2C, एकदम याद करने का तरीका, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV, 1 क्यू स्क्वायर बटा 2C, या हाफ क्यू स्क्वायर बटा C, हाफ क्यू स्क्वायर बटा C, याद रहेगा ये तीनों। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। हमने क्या किया, रिवीजन करा दे, हमने क्या किया, हमारा टॉपिक जो था वो कंडक्टर में ऊर्जा, संचित ऊर्जा कितना होता है शून्य निकालना था, संचित ऊर्जा। तो हमने चालक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, कंडक्टर ले लिया, तो हमको निकालना है ऊर्जा। तो भाई स्थितिज ऊर्जा तो डिफाइन नहीं है फिजिक्स में, का डिफाइन है, चेंज इन इस मतलब पोटेंशियल एनर्जी ना, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डिफाइंड है, हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो डिफाइंड है, ये तो डिफाइंड नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो उसका फॉर्मूला सर, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमको कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कहो तो निकालने के लिए नहीं बना कि, तो हमको क्या निकालना है, एक और फॉर्मूला होता है सर, जो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो ऋणात्मक होता है, वर्क डन बाय किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और क्या किसके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। तो अगर यही ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो, धनात्मक हो गया सर। हमको अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अब निकालना है अगर, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क हम कैसे करेंगे, तो आइडिया लगाइए, चैप्टर लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ये सब ये बात चला था कि अनंत पर एक छोटा सा चार्ज ले लीजिए, और वहां से लाने में जो किया गया कार्य होगा कि ये ना कार्य उसे निकालेंगे, हो यहां से रखेंगे यहां से ले जाएंगे इस पर, तो जो किया गया कार्य तो वही होगा ना भाई। ये बाह्य कार्य होता है, ये बाह्य कार्य होता है, होता ही नहीं होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाह्य कार्य हम यहाँ पर सबसे पहले जो समय 0 था, तो यहाँ टाइम 0 पे चार्ज कुछ नहीं था इस जगह पे ना, भी कुछ नहीं था, C लेकिन था, क्योंकि C जो है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए C ही रह गया। जब हमने पहला बार एकदम छोटा सा चार्ज लेके गया Q, छोटा सा DQ चार्ज लेके गया, तो टाइम उस समय कुछ हो चुका था, तो टाइम हमने T माना, तो चार्ज हमारा ये स्मॉल q, यहाँ पे हम DQ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं DQ, और जो ये हमारा जो V है वो क्या हो गया Q बटा C, और जो C है तो C रह गया। अब एक चार्ज ना ले जाना है, हमको ऊर्जा निकालना है, तो हम खूब चार्ज ले गए, भर दिन हम चार्ज ढोते रह गए, अनंत समय तक चार्ज हम ढो लिए, इस पर पूरा चार्ज जो हो गया वो कैपिटल Q हो गया, ठीक है। तो इसका जो V हो गया पोटेंशियल, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, विभव जो होगा कंडक्टर पर जो विभव होगा वो Q बटा C हो जाएगा, और कैपेसिटेंस इसका जो है C ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि कैपेसिटेंस C क्यों है बार बार, क्योंकि कैपेसिटेंस C जो है वो Q और V पे यानी आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करता है। बस समझ में आया। अब हमने क्या किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाला यहाँ पे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला जानते करते हैं, V इंटू Q पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब ई नहीं जानते थे तो भाई हमने पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बटा में Q, जिसको ला रहे हैं वो Q होता था। तो हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लेते, V इंटू Q लिख दिया, V इंटू Q,
अब बताइए, अब यहाँ पर जो हम छोटा सा चार्ज को ले गए हैं, सुनो ना भाई, छोटा सा चार्ज को लेके गए हैं तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। छोटा सा कार्य क्या होगा, डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू तो छोटा पोटेंशियल तो हो जाएगा, लेकिन चार्ज हम छोटा ले गए हैं तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डी क्यू। अब हमको पूरा समय, पूरा जो चार्ज लेके गए पूरा भर दिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि पहले छोटा सा चार्ज ले गए डी क्यू, अब हमको पूरा चार्ज के कारण हमको निकालना है वर्क। छोटा सा चार्ज ले गए उसके कारण वर्क हो गया डीडब्ल्यू। अब हमको पूरा चार्ज जो ले गए हैं यहाँ पे ढोते रहे अनंत समय तक के, उसके कारण जो वर्क होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीडब्ल्यू होगा। इंटीग्रेशन करेंगे पूरा का निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमने किया, इस प्रोसेस को समझाया, ठीक है। और समझ में आइए, अब आप लोग तैयार हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तैयार हैं? तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव कहिया पूछा गया, 2021 में। अभी हम सिर्फ 2019, 20, 21 ही देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास वही बुक है, उससे पीछे वाला बुक नहीं, लेकिन उससे पीछे ही पूछा गया है, उससे पीछे ही पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, इसमें से कौन सही बा, कौन ई ना, ई बी सही है, हाफ सी भी, हाँ इसके जगह पर ई भी हो सकता था, हाफ इंटू क्यू भी, ई भी हो सकता था हाफ क्यू स्क्वायर बटा सी, ई भी हो सकता था, ठीक है, कोई दिक्कत। तो टॉपिक ऐसा पढ़े कि ऑब्जेक्टिव खुद से बने। टॉपिक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव ना बनी है तो काहे पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड या जो भी बोर्ड है उस बोर्ड में क्या किया है, ऑब्जेक्टिव 50% लागू कर दिया है, पता है ना। हाँ तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। आज छोटा सा लेक्चर, लेकिन कल हम लोग करेंगे क्या, सुनिए सुनिए, कल वाला क्या सुनिए, कल वाला क्या सुनिएगा। कल हम 2 प्लेट लेंगे, क्या लेंगे, 2 पैरेलल प्लेट, और उसके कारण हम लोग निकालेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इतना ही निकलेगा, इतना ही निकलेगा। अब कहेगा सर ऐसे तो सीख गए, हमको आ गया, लेकिन 2 नंबर में कभी कभी पूछता है, और कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है कि पैरेलल प्लेट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बताइए, समझे। अब कैसे बनाएंगे 5 नंबर में, कैसे बनाएंगे 2 नंबर में, कल मिलेंगे फिर। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले चैनल, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।